नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ आप सभी को मार्केट देहाती चैनल में स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ कल से फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है और देखेंगे कि मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, तो जिससे कारण से हम अभी क्या टॉप हाई पे कोई शेयर को खरीद सकते हैं या हम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। नहीं, हम देख सकते हैं कि 24 का मतलब कि पहले क्या जनवरी में 22.86 का पी रेशियो था निफ्टी 50 का। अभी जो सितंबर का महीना की बात करें तो 23.58। ऐसा नहीं है कि 23 पॉइंट जुलाई के महीना में भी 23.22 चला गया था। लेकिन टॉप वैल्यूएशन की अगर बात करें 2020 में दोस्तों, जब कोरोना काल आया था, उस समय वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए 40-37 के चल रहा था। उस समय क्या हो रहा था, बहुत मार्केट डाउन चला गया था। उस समय से रिकवरी किया था। उस समय अगर कह सकते हैं निफ्टी 50 का वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ के बीच रहता है, तो कह सकते हैं दोस्तों, अगर आपको मतलब कि 15-16 के बीच में अगर मिलता है तो यहाँ हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है खरीदने के लिए, हरा वाला मतलब कि सिग्नल में। लेकिन जो पी रेशियो होता है यहाँ पर मतलब 20 के और 23 के बीच में, तो यहाँ हमें मतलब कह सकते हैं कि मार्केट क्या एक प्रकार का लेवलिंग ले रहा है, मतलब ना अधिक हाई पे है ना लो पे। जब यहाँ से रीड होना जाता है तो मार्केट हाई रिस्की हो जाता है। तो अभी देखा 23.38 पर चल रहा था। कह सकते हैं कि अभी हमें कोई स्टॉक को अपने पैसे को बचा कर रखना है। जब मार्केट गिरता है तो उस समय एक्यूमुलेट करना होता है। उसी के पास अगर बात करें दोस्तों, हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि अभी जो शेयर चल रहा है कौन कौन सा स्टॉक भाग रहा है, सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक, मतलब रिसाइकल वाले, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाले, और बात करें कि ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी काफ़ी अच्छा सा भाग रहा है। अभी केमिकल सेक्टर वाला काफ़ी मतलब गिरा हुआ है। तो केमिकल सेक्टर वाले अभी गिरा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब वो सेक्टर भागेगा तो अच्छा खासा ग्रोथ देगा। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि हम अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं, स्टॉक में लगाते हैं अच्छा खासा पैसा बनाने का। पहले शुरू में आए थे तो म्यूचुअल फंड में था। म्यूचुअल फंड से मैंने पैसा बना के खुद मतलब स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हुआ और धीरे धीरे नॉलेज लेते रहा, ज्ञान लेते रहा, तब मैं अच्छा खासा पैसा अभी भी बना रहा हूँ। तो शुरू में पहले का इन्वेस्टमेंट था रियल एस्टेट वाले बिजनेस में। अब दोस्तों शिफ्ट हो गया हमें कहाँ पैसा, पहले एफडी करते थे, उसके बाद रियल एस्टेट में पैसा बना, उसके बाद अब देख रहे हैं तो स्टॉक में पैसा बन रहा था। स्टॉक में शिफ्ट करके अच्छा खासा वेल्थ जनरेट किया जा सकता है दोस्तों। उसी प्रकार हम पिछला फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे की रात को, तो डाउ जोन में दोस्तों कितना प्रकार की तेज़ी है, मतलब कि रिकवरी 7.2% का रिकवरी दिया है। और ये भी मतलब कहा सकते हैं कि मार्केट एक महीना में 2% का तेज़ी देखा गया। और ऑल अगर एक साल का रिटर्न की बात किया जाए तो कंपनी मतलब कि 20% का डाउ जोन ने रिकवरी दिया है। और यहीं हमारा नस्डैक में भी पिछला फ्राइडे की बात करें तो नस्डैक में देखिए मतलब लगभग 1% की तेज़ी दिया। तो कह सकते हैं कि जो सोमवार का कल से मार्केट ओपन होगा तो ग्रीन से ही ओपन होगा। और निफ्टी 50 की बात किया जाए दोस्तों, निफ्टी 50 में पिछला फ्राइडे को कितना तेज़ी दिया था, 1.89% की तेज़ी दिया था। यहाँ भी बात करें दोस्तों, हमारा मतलब कि एक साल में मतलब कि हम निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है, तो आप देखिए कितना 25% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद अगर कहा जाए कि निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई भी देखेंगे तो कितना मतलब 25,433 था। आप 52 वीक हाई की भी बात करें तो 25,433। तो कह सकते हैं कि निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पी रेशियो भी 23 पे चल रहा है। तो यहाँ हमें अच्छा खासा फंड जुटा कर रखना है। अगर मार्केट क्रैश करता है, गिरता है, तो ऐसे तो बहुत ही कम चांसेज है। अभी 18 तारीख का फेड रेट होने वाला है। उसके बाद हमारा आरबीआई के अगर 25 बेसिस पे भी अगर डाउन करता है इंटरेस्ट रेट, तो उस समय बहुत सारे स्टॉक मार्केट में पैसा इनफ्लो होगा। इसी का इंतजार चल रहा है, जिससे कारण से अभी एफआईडीआई की एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ एफआई और डीआई की एक्टिविटी हम देखते हैं कि कैसा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए पहले अभी डीआई की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो अभी टोटल इस सितंबर महीना में 8,000 लगभग खरीदारी कर ली है, 8,000 करोड़ की। डीआई भी देखेंगे मार्केट में फ्लो बना हुआ है, यहाँ 16,000 करोड़, 16,500 करोड़ की खरीदारी करें लगातार। 13 सितंबर, 12 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर को ये क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पहले तो पिछला महीना की अगर बात किया जाए, देखिए पिछला महीना के अगस्त महीना में तो
एएफआई ने क्या किया था, बिकवाली किया था। यहाँ पर देखता अगस्त महीना में 20,000 करोड़ की बिकवाली किया था। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वाले लगातार बाई किए थे, अभी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वाले प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, तो यहाँ घबराना नहीं होता। अगर शेयर मार्केट से अच्छा खासा कम समय में पैसा बनाना है दोस्तों, तो हमें कह सकते हैं कि मतलब कि आईपीओ वाले शेयर जो एसएमई स्टॉक प्रकार की कंपनी है, अच्छा खासा 5 साल भी होल्ड करता है, अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सकता है, मतलब कर सकते हैं। तो उसी पर मैं भी फोकस कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक मैं बात करूँ दोस्तों, तो शिवालिक पावर कंट्रोल। इसमें देखिए अभी हमें कितना टोटल अगर कहा जाए तो 27% के गिरावट मिल रहा है, और अच्छा खासा हमें शेयर वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि हर कोई शेयर मतलब कि एसआरएफ से, बजाज फाइनेंस से ही वेल्थ जनरेट किया, हर किसी का अलग है। जैसे राकेश झुनझुनवाला का टाइटन हो गया, उसी प्रकार राधा कृष्ण दवाने के डी मार्ट से पैसा बनाए हैं। तो हर किसी का ऐसा बात नहीं कि आप पैसा बना लिए हैं, मैं पैसा बना लिया अपने शेयर दूसरे शेयर से, तो ऐसा नहीं कि हर मार्केट का अपॉर्चुनिटी होता है शेयर पकड़ने का। तो हमें अच्छा खासा शेयर को पकड़ के रखना और होल्ड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम 200 300 मतलब कि 300% का रिटर्न ले लिए, मार्केट से निकल जाएगा तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस हम 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये जो शिवालिक पावर कंट्रोल है, तो हाई टेंशन पैनल से, हाई एचटी पैनल से 6.1% का रिवेन्यू जनरेट करती है। अगर बात करें एलटी का, तो मतलब लो एक्सटेंशन पैनल से 93.9% का रिवेन्यू जनरेट करती है। यही बात करिए कंपनी, तो देखिए कंपनी का सबसे मुख्य चीज़ सेल्स ग्रोथ। देखिए कंपनी का देखिए 2021 में 52 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, उसके बाद 57 करोड़, 82 करोड़, 102 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट देखिए 10% से कितना 19% हो गया ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे कंपनी का कितना है, 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हो, 11 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है कंपनी। अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, तो 3 साल से 25% का सेल्स ग्रोथ कर रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ कहा जाए तो 3 साल से 56% से पैसा बना के दे रही है कंपनी। अगर यही देखें शिवालिक पावर क्या काम करती है, एम्पावर इंश्योरिंग एंड सेफ्टी पर ध्यान देती है। अभी देख रहे हैं बहुत सारा क्या पावर सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि सोलर पैनल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक पे, और पावर कंट्रोलिंग। जो भी अभी देख रहे हैं कि वो लोग क्या सुस्त होते जा रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक काम करके दे रहा है कुछ भी। तो जैसे इसी को पैनल को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक को, तो ये कंपनी जो है मतलब किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे सीमेंस मतलब कि एक प्रकार का पैनल बनाने वाली कंपनी, ये भी इलेक्ट्रिक पैनल बनाती है, उसके साथ आई इसका मतलब इससे कंपनी खरीदती है। जैसे कि लार्सन ट्यूब्रो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन में भी इससे कंपनी लेती है, मतलब कि सिचिंडर इलेक्ट्रिक भी इससे कंपनी ले, टीडीएस से भी। कस्टमाइज पैनल भी देखें काफ़ी, पीसीसी पैनल हो गया, आईएमसीसी पैनल बनाती है, एचटी पैनल बनाती है, उसके बाद कहते हैं एमसीसी पैनल बना के देती है, उसके बाद कहते हैं डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल बना के देती है, उसके बाद आउटडोर पैनल। काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का बिजनेस है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ रुल्का इलेक्ट्रिकल्स का। तो ये काफ़ी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, अभी कहा जाए तो 14% की गिरावट में मिल रहा है, तो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये कंपनी। टॉप हाई से भी कंपनी ऊंचा चला गया था, लेकिन वहाँ से हमें अच्छा खासा शेयर पर मिल रहा है। ये बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से 100% का रिवेन्यू जनरेट करती है। देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी मतलब कि इसका फंडामेंटल देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो ये कॉर्पोरेट कब हुआ था दोस्तों, 2013 से रुल्का इलेक्ट्रिक का, और फायर फाइटिंग कंपनी है। ये कंपनी की बात करें तो जैसे कि वेरियस प्रकार का सर्विस देती है, जैसे कि इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, सोलर ईपीसी हो गया, काफ़ी अच्छा कहता है। मार्केट कैप कहा जाए तो 181 करोड़ का, ये मतलब कि 2000 करोड़ की हो जाएगी, तो आपके पैसे को 10 गुना हो जाएगा। यहाँ एसएमई स्टॉक है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कम से कम 2 लाख से ऊपर इसका अमाउंट लगेगा इसमें। तो देखिए ये कंपनी इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों। स्टॉक पी की बात करें तो 29 पे चल रहा है, इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो दोस्तों कितना 38 पे चल रहा है। तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करते हैं 85 मतलब 83.5 और 110% का पैनल पर बना के दे रही है। इस कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ ईयर एंड बेसिस पे। तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ बात करें 2021 में तो 20 करोड़ का लगभग था, फिर 22 में 36 करोड़, फिर उसके बाद 2024 में कहा था 70 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हो गया। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट
5% से 12% का अपने मार्केट प्रॉफिट कमा रही है, मार्जिन पर काम कर रही है। देखिए नेट प्रॉफिट 54 लाख का प्रॉफिट ग्रोथ तो 6 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट कर लिया। सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी का 3 साल में 54% से 3 साल में 125% प्रॉफिट ग्रोथ बना के दे रही है कंपनी। और कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए कंपनी का अगर कैश फ्लो भी देखेंगे तो कैश फ्लो क्या है, मतलब कि ये कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट पर काफ़ी अच्छा खासा क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो जिसके कारण से ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। ये रुल्का इलेक्ट्रिक की बात करें तो देखिए रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रिवेन्यू ग्रोथ चार्ट की मदद समझेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा है। और उसके बाद 54 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखाई चार्ट की मदद से कितना अप जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ। उसके बाद रुल्का इलेक्ट्रिक ऑफिशियल साइड पर चलेंगे तो इसका सर्विसेज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर के काम करती है, इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टर हो गया। उसके बाद कहा जाए मतलब इलेक्ट्रिक सर्विसेज हो गया, जैसे पैनल उनल खुद सर्विस बना के देती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया। उसके बाद वेयर हाउस प्रोजेक्ट कंट्रैक्टर के काम करती है, मतलब कम स्पेस में वहाँ क्या बनाती है, वेयर हाउसेज बना के देती है, काफ़ी सामान स्टोरेज हो सकता है। कंट्रैक्टर ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी कंपनी काम करती है। उसके बाद का एलटी मतलब कि लोअर मतलब कि केबलिंग लेवर सोल्यूशन भी काम कराती है। प्रोडक्ट भी देखेंगे कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्ट है कंपनी का। देखिए प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल साइट पर, खुद विजिट कर सकते हैं। और इस कंपनी का क्लाइंट भी देखेंगे, लोधा इंडस्ट्री हो गया, हॉरिजॉन हो गया, मतलब लीलाधर पास्को हो गया, डिलीवरी स्मॉल वर्ल्ड हो गया, मेट्रो हो गया, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का क्लाइंट है। अगर इस पर कुछ न्यूज़ पर देखा जाए तो देखिए 1.44 जिसके प्रकार का 4 शेयर है तो इसका 1 शेयर मिल जाएगा। डिस सोलर पैनल कंपनी 1 शेयर है उसका 4 शेयर मिलेगा। पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम करती है। ये कंपनी का एमएससी सर्टिफिकेट मिला है। मैं बात कर रहा हूँ सोलेक्स एनर्जी को। सोलेक्स एनर्जी भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। इसके बाद देखेंगे इंडिया सेटअप 2 मेगा शिप बिल्डर पार्क बाई 2013। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, जैसे भी बढ़िया शिप बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी जैसे मैजडॉक हो गया, गार्डन जैसे बिल्डर हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, चाहे तो इस पर फोकस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देगा कंपनी। अभी आपको कंसोलिडेट कर रहा है तो इससे हमें घबराना नहीं होता, अच्छा खासा कंपनी फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बात करेंगे देखिए इंडिया के ये कंपनी है दोस्तों, किसके साथ, देखिए इंडिया कॉल ऑन साउथ कोरिया जापान टू पार्टिसिपेट ए डोमेस्टिक शिप बिल्डर, मतलब डोमेस्टिक घरेलू जहाज बनाने के लिए साउथ कोरिया और जापान से पार्टिसिपेट कर लिया, जिसके कारण अच्छा खासा बेनिफिट होगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक साइन MAU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया किया टेल कंपनी से। टेल कंपनी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि ये टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है, वहाँ से मतलब कि चिप बनाने के लिए कंपनी ने टाई अप कर लिया है। तो अच्छा खासा ग्रोथ होगा। टाटा टेक्नोलॉजी तो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है, बट टाटा का शेयर कोई भी अच्छा खासा स्टॉक होता है, उस पर चाहे तो आप लोग फोकस कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें लास्ट स्टॉक में, देखिए ये स्टॉक भी बताया था सेल्सर गैजेट, पिछला अगर टोटल रिटर्न की बात करें 441% का रिटर्न बना के दिया है। ये भी बात नहीं, गिरता है अप डाउन जाता रहता है 20% 30%, ये भी ऐसा नहीं है टॉप हाई से। देखिए कितना गिर गया था। अगर एसएमई स्टॉक में अगर 40% 50% गिरावट से डर लगता है तो एसएमई स्टॉक आपके लिए नहीं है। और ये देखिए मतलब 1 साल में आपको पैसे को 4 गुना 4.5 गुना बना के दे दिया, उन्हीं को बना के दिया है जो पेशेंस रखते हैं। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग अच्छे खासा स्टॉक से पैसा बना सकते हैं। बस एसएमई स्टॉक से अगर हर साल पैसे को 2 गुना 3 गुना करना है तो एसएमई स्टॉक को पकड़िए और अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। मैं बहुत बार बताया था ग्रेविटा इंडिया का पिछला दिन का तेज़ी फ्राइडे की बात कहा जाए तो 9.23% की तेज़ी दिया। अगर मैं जब ये कंपनी अगर बात करें 700 कुछ रुपये तो तब से मैं इस चैनल पर बताते आ रहा हूँ। देखिए मतलब 5100% का रिटर्न बना के दे दिया। ये कंपनी कब आया है, 13 सितंबर 2019 से। जो कंपनी है 5 साल में आपको पैसे को 51 गुना बना के दे दिया। मार्केट कैप कुछ नहीं है, अभी 17,000 करोड़ की पी रेशियो 68 पर चला है। ऐसा ही कंपनी मैंने एसएमई स्टॉक लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आप लोग का रिक्वेस्ट है। ग्रेविटा इंडिया फ्लाई 9%, ये किस कारण भागा था, तो रिक्वायर कर लिया था रिसाइकलिंग प्लांट इन द यूरोप में, पहला यूरोप में मतलब कि विदेश में भी रिसाइकलिंग प्लांट बैठा दिया, जिसके कारण से कंपनी 9% का तेज़ी दिया। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कंपनी देखिए ये कंपनी श्रीलंका में भी काम करता है, अफ्रीका में बहुत
अधिक देशों में जैसे कि क्या करती है, जैसे कि रिफाइन मतलब मार्टिकुलस रिफाइन एंड ट्रांसफॉर्म लीड एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक स्क्रैप, बहुत सारा प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करके बनाती है। उसका देखिए जैसे कि बैटरी रिसाइकलिंग में काम करती है, उसका प्लास्टिक ग्रेनुलस करने में छोटे छोटे टुकड़े करके वो अलग मैन्युफैक्चरिंग, एल्युमिनियम एलॉय में करती है। उसके बाद बैटरी रिसाइकलिंग में काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो फोकस कर सकते हैं, काफ़ी मतलब कि रिसाइकलिंग वाले कंपनी पर गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। तो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का अच्छा खासा ये कंपनी है। तो ऐसा ही अगर छोटे कैपी कंपनी हो तो 5 साल में हमें पैसे को जैसे 51 गुना बना दिया, तो वैसे ही स्टॉक लेके आए नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट। अभी देखेंगे पिछला दिन 5% का गिरावट देखा गया और कहा जाए मतलब 2 दिन से 10% का गिरावट हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में, क्योंकि पिछला दिन 90% का लगा था, तो फिर 5% भागा, 10% भागा, तो 100% का तो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो ये कंपनी अगर यहाँ से आपको डाउन मिलता है तो हमें क्या, हमें एक अच्छा खासा इस स्टॉक को पकड़ के हम अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। रिवेन्यू जैसे इन्वायरमेंट रिसाइकलिंग से 100% का कंपनी का पैसा आता है। उसके बाद का मार्केट कैप 350 करोड़ की कंपनी है, 350 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 19 पर चल रहा है, इंडस्ट्रियल पी 21 पर चल रहा है, इंडस्ट्रियल पी 21 पे है, लेकिन इसका पी रेशियो 51 पर चल, इससे कम आएगा मतलब 27 या 30 के लगभग, तब हम लोग खरीदारी करेंगे। तो यहाँ से 40-30% गिरेगा तब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। तो अभी चल रहा है इस स्टॉक का प्राइस मतलब 153, तो कहा जाता है 100 से नीचे मिलता है तो हमारे लिए क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगा। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया जाए दोस्तों, इसका फाइनेंशियल देखा जाए, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत है। देखिए रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें 2000 मतलब कि 22 में, तो रिवेन्यू आया था 4174 करोड़ का रिवेन्यू आया था। तो 4000 करोड़ का रिवेन्यू आया था और सारा अमाउंट जो है लाख में है। उसके बाद मार्च 2023 में कहा जाए तो लगभग 3912 करोड़ का रिवेन्यू आया। फिर उसके बाद जंप करके कितना आ गया दोस्तों, मार्च 2024 में 6274 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग। देखिए काफ़ी कंपनी का मार्जिन अच्छा किया है। 101 करोड़ 80 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को मार्च 2024 में कहा जाए तो 2 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट कर लिया। फिर उसके बाद अभी देखिए कितना जंप किया है, 6 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट किया है और अच्छा खासा वेल्थ भी बन रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी पर फोकस लगाया हुआ हूँ। यहाँ से अगर 40 से 50% गिरावट में मिलता है, 40% में मिलेगा तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। ये कंपनी क्या करते हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक एंड EPR सॉल्यूशन। EPR का मतलब कहा जाए तो एक्सटेंडेड प्रोसीड्यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद इस कंपनी का होता है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे IT एसेट डिस्पोजेशन में काम करती है, डिस्पोजल करके रिसाइकलिंग का काम करती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसका कंपनी का अगर बात किया जाए, देखिए लैपटॉप मतलब कि कहा जाए तो 4,85,136 लैपटॉप को रिसाइकल करके कंपनी काम किया है। मोबाइल रिसाइकलिंग में काम करती है, 33 करोड़ 63 लाख मतलब मोबाइल को रिसाइकल कर दिया। उसके बाद होम अप्लायंस में देखेंगे फ्रिज, कूलर, टीवी, इसको रिसाइकल करती है और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है। इसके ट्रस्टेड पार्टनर की बात करता हूँ, वोल्टास टाटा कंपनी का है, इसके MI जैसे कि, उसके बाद नाइका हो गया। उसके बाद बात किया जाए तो बोट कंपनी हो गया, इस कंपनी का ट्रस्टेड पार्टनर। फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि आज के दौर में अमेजन भी हो गया। वहाँ से क्या रिफर्बिश प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलता है तो वो काम करके रिसाइकलिंग करके कंपनी खुद अलग प्रोडक्ट बनाती है और अच्छा खासा वैल्यूएशन पर बेचती है। बहुत अच्छा का प्रकार का इस कंपनी का बिजनेस है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए नए स्टॉक लेके आता रहता हूँ।